हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम जयपुर ग्रामीण जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम जयपुर ग्रामीण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे जयपुर ग्रामीण की राजस्थान में स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो क्या है? जयपुर ग्रामीण है। क्या है? जयपुर ग्रामीण। ये किससे अलग हुआ? तो ये अलग हुआ जयपुर जिले से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? जयपुर से अलग हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रशासनिक स्ट्रक्चर की। तो इसमें कितने उपखंड है? तो इसके अंदर 13 तो उपखंड है। क्या है? 13 उपखंड है। और तहसील की बात करें तो तहसील कितनी है? तो तहसील है इसमें 17। कितनी तहसील है टोटल? 17। कौन कौन सी तहसील है? तो देखिए, फुलेरा, किशनगढ़, रेनवाड़, जोबनेर, जालसू, कालवाड़, रामपुरा, दाबरी, चोमू, शाहपुरा, आमेर, जमवारामगढ़, आंधी, बस्सी, तुंगा, कोटखावदा, चाकसू, सांगानेर और माधोराजपुरा। ये टोटल 17 तहसीलें हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सीमा। तो इसकी सीमा लगती है 10 जिलों से। कितने जिलों से लगती है? 10 जिलों से लगती है। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है जयपुर ग्रामीण। क्या बनाता है? सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। सर्वाधिक जिलों से सीमा। ठीक है। कौन कौन से जिले से बनाता है? तो देखिए, जयपुर शहर से बनाता है। जयपुर शहरी। ठीक है। और सीकर से बनाता है। और अजमेर से सीमा बनाता है। किससे? अजमेर से। और दूदू से, टोंक से, दौसा से, अलवर से, नीम का थाना, कोटपूतली, बहरोड, बहरोड और एक है डीडवाना, कुचामन। इन 10 जिलों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन? जयपुर ग्रामीण। कौन कौन से 10 जिले? जयपुर शहरी, सीकर, अजमेर, दूदू, टोंक, दौसा, अलवर, नीम का थाना, कोटपूतली, बहरोड और डीडवाना, कुचामन। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जलवायु की। किसकी? जलवायु की बात करते हैं। तो कोपेन के अनुसार यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु। ठीक है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ वनस्पति कैसे पाई जाती है? तो पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ या कछारी मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ या कछारी मिट्टी। ठीक है। तो जलवायु कौन सी? आर्द्र जलवायु। वनस्पति, पतझड़ी, मिट्टी, जलोढ़ या कछारी मिट्टी। ठीक है। अब बात करते हैं सांबर झील की। किसकी? सांबर झील। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान। ठीक है। वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। और राजस्थान सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील? सांबर झील। ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन भी इसी झील से होता है। क्या? राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस झील से होता है? सांबर झील से। देश का 8.7% नमक का उत्पादन होता है। ठीक है।
और यहाँ पर उत्पादन का कार्य कौन करता है? हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड। ठीक है, अब बात करते हैं बाणगंगा नदी की। किसकी? बाणगंगा नदी की। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? तो प्रवाह होता है कौन कौन सी जिले से बहती है? जयपुर से, दौसा, अलवर, और फिर जाकर ये यमुना में मिल जाती है। जयपुर में यहाँ पर कौन सा बांध है? तो जमवा रामगढ़ बांध। जमवा रामगढ़ बांध। ठीक है, कहाँ पर? जयपुर ग्रामीण में। कौन सी नदी पर? बाणगंगा नदी पर। ठीक है, अब बात करते हैं साबी नदी की। किसकी? साबी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है किसका? साबी नदी का। इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर, कोटपुतली बहरोड, और तिजारा, खेरतड़ तिजारा। ठीक है, और कोटपुतली बहरोड में यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। ठीक है, किस नदी पर? साबी नदी पर। अब बात करते हैं मेथा नदी। कौन सी नदी? मेथा नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। ठीक है, और इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, और ये मिल जाती है फिर सांबर में। ठीक है, अब बात करते हैं जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? तो ये भी जमवा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ पर है? जमवा रामगढ़। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक धोक वन पाए जाते हैं। धोक वन। ठीक है, अब बात करते हैं संजय उद्यान मृगवन। ये कहाँ पर है? तो यह है शाहपुरा में। कहाँ पर है? शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, खनिजों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाया जाता है काला ग्रेनाइट। काला ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? काला डेरा में। कहाँ पाया जाता है? काला डेरा, जो कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, और पाया जाता है काला संगमरमर। कौन सा? काला संगमरमर। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भैंसलाना में। कहाँ पर? भैंसलाना में। कौन सा? काला संगमरमर। ठीक है, और लोहा अयस्क कहाँ पाया जाता है? कौन सा? लोहा अयस्क। तो ये पाया जाता है मोरिना, बानोला, चोमू, चिपलाटा। यहाँ पर क्या पाया जाता है? लोहा अयस्क पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंदिरा गांधी मंदिर। कौन सा मंदिर? इंदिरा गांधी मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये अचरोल में। कहाँ पर है? अचरोल में, जो कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, अब बात करते हैं शीतला माता मंदिर, जो कहाँ पर है? यह है चाकसू में। कहाँ पर है? चाकसू में। ठीक है, चाकसू में कहाँ पर? शील डोंगरी पर। कौन सी डोंगरी पर? ये शील डोंगरी पर। ठीक है, और शीतला माता का वाहक क्या होता है? तो वाहक होता है गधा। क्या होता है? गधा। और पुजारी की बात करें तो यहाँ के पुजारी होते हैं खुमार। कौन होते हैं? खुमार होते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और चेचक निवारी देवी भी बोलते हैं किसको, शीतला माता को, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस मंदिर का निर्माण करवाया सवाई माधो सिंह प्रथम ने, ठीक है। अब बात करते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। इसको क्या बोलते हैं, मीरा मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीरा मंदिर। किस मंदिर को, जगत शिरोमणि मंदिर को क्या बोलते हैं, मीरा मंदिर। यहाँ पर क्या है, भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है। भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति कहाँ पर है, तो जगत शिरोमणि मंदिर में, ठीक है। तो यह मंदिर वही है, यहाँ पर जो मूर्ति है वो वही है जो मीरा द्वारा चित्तौड़ में जिसकी आराधना की जाती थी। और इस मूर्ति को कौन लेकर आया यहाँ पर, तो मान सिंह लेकर आया। कौन लेकर आया, मान सिंह लेकर आया। कहाँ से लेकर आया, चित्तौड़ से। ठीक है। अब बात करते हैं जमवाई माता मंदिर। ये कहाँ पर है, तो ये है जमवा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है, जमवा रामगढ़, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया दूल्हे राय ने। किसने कराया, दूल्हे राय ने, ठीक है। और ये कछुआ राजवंश की क्या है, कुल देवी है। कछुआ वंश की कुल देवी है। कौन सी, जमवाई माता। कौन सी, जमवाई माता, जो कहाँ पर है, जमवा रामगढ़ में, ठीक है। अब बात करते हैं नईनाथ मंदिर। ये कहाँ पर है, तो ये आता है बस्सी में। कहाँ पर आता है, बस्सी में, ठीक है। और यहीं पर क्या है, बस्सी में, बस्सी में क्या है, राज्य का पहला चलित न्यायालय। क्या है, राज्य का पहला चलित न्यायालय। कहाँ पर है, बस्सी जयपुर में, ठीक है। और फ्री जनसेवन बैंक भी कहाँ पर है, तो ये भी बस्सी में है। और गौवंश संवर्धन फार्म भी बस्सी में है, ठीक है। अब बात करते हैं शाकंभरी माता मंदिर की। किसके, शाकंभरी माता मंदिर। ये कहाँ पर है, तो यह है सांबर में। कहाँ पर है, सांबर में, ठीक है। और यहाँ पर मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं ज्वाला माता मंदिर। ये कहाँ पर है, तो यह है जोबनेर जयपुर में। कहाँ पर है, जोबनेर जयपुर ग्रामीण, ठीक है। अब बात करते हैं मालेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर, मालेश्वर महादेव मंदिर। ये कहाँ पर है, तो यह है सामोद में। कहाँ पर है, सामोद में, ठीक है। और 7 महीनों का मंदिर, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी है सामोद में, ठीक है। और सामोद में ही क्या है, राज्य का चौथा रोपवे है। राज्य का चौथा रोपवे कहाँ पर है, सामोद में, ठीक है। सामोद में क्या है, वीर हनुमान मंदिर भी है, ठीक है। अब बात करते हैं चौमुखा दुर्ग। इसकी नींव किसने रखी, तो इसकी नींव रखी कर्ण सिंह ने, ठीक है। जो कहाँ पर है, चौमू जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। अब बात करते हैं विविध तथ्यों की। तो एक है जमवा बांध। तो यहाँ पर क्या है, 1982 के ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, 1982 के एशियन गेम्स में नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कौन से गेम्स में, एशियन गेम्स में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहाँ पर, जमवा बांध में, ठीक है। अब बात करते हैं जमवा रामगढ़ की। इसको क्या बोलते हैं, तो जमवा रामगढ़ को बोलते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर। क्या बोलते हैं, ढूंढाड़ का पुष्कर,
ठीक है। और जमवारामगढ़ में क्या इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना की जाएगी। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा कब हुई? तो बजट 2023-24 में, ठीक है। अब बात करते हैं नलियासर सभ्यता की। किसकी? नलियासर सभ्यता। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। कब की? तो ये खोज की 1936 से 38 के मध्य, ठीक है। और यहीं से क्या मिली है? कुषाणकालीन मुद्राएं मिली है। क्या मिली है? कुषाणकालीन मुद्रा। कितनी मुद्राएं मिली है? तो टोटल 105 मुद्राएं मिली है। कितनी मिली है? 105 मुद्राएं मिली है। किससे? नलियासर सभ्यता से, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो वेस्ट गांव। तो जीरो वेस्ट गांव कौन सा है? आंधी। कौन सा है? आंधी, ठीक है। बात करते हैं राज्य का पहला इंटरनेट से जुड़ने वाला गांव। तो ये कौन सा है? नाइला है। कौन सा है? नाइला, ठीक है। जो कहाँ पर आता है? जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। अब बात करते हैं हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव कहाँ होता है? तो आमेर में। कहाँ होता है? आमेर में, ठीक है। कुंडा गांव की बात करें तो ये क्या है? हाथी गांव है। क्या है? हाथी गांव। देश का पहला हाथी गांव ये। देश का पहला हाथी गांव है, ठीक है। और विश्व का तीसरा हाथी गांव है। विश्व का तीसरा हाथी गांव है, ठीक है। कौन सा गांव? कुंडा गांव। अब बात करते हैं कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो यह है जोबनेर में। कहाँ पर है? जोबनेर में, ठीक है। और राज्य की दूसरी वेटनरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहीं की गई। क्या? राज्य का दूसरी वेटनरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहीं पे की गई? जोबनेर में, ठीक है। अब बात कर रहे हैं राज्य की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। ये कौन सी है? तो मुहाना सब्जी मंडी। कौन सी है? मुहाना सब्जी मंडी, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड ये कहाँ पर है? तो यह है फुलेरा में। कहाँ पर है? फुलेरा में, जो कहाँ पर आता है? जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। अब बात करते हैं चौप गांव की। यहाँ पर क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। राज्य का सबसे बड़ा है। क्या है? राज्य का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। देश में दूसरे नंबर का है। देश का सेकंड सबसे बड़ा, ठीक है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? चौप गांव में, जो कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। अब बात करते हैं हीरालाल शास्त्री की। इनका संबंध कहाँ से आता है? इनका संबंध आता है जोबनेर से। कहाँ से आता है? जोबनेर से, ठीक है। और इन्होंने क्या की? संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की। संभागीय व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो हीरालाल शास्त्री ने, ठीक है। और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना भी किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। किसकी? वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है। तो ये थे जयपुर ग्रामीण से संबंधित विभिन्न तथ्य। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।